नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पहलवान बजरंग पूनिया पर लगा 4 साल का बैन। डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से मना करने पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किया सस्पेंड। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेताओं का बड़ा ऐलान, कहा 6 दिसंबर को बिना ट्रैक्टर करेंगे दिल्ली कूच। पंजाब सरकार पर भी जमकर लगाए आरोप। हरियाणा कांग्रेस में नेता विपक्ष को लेकर फंसा पेच। पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान का नाम चर्चाओं में आगे। रघुवीर कादियान ने दी प्रतिक्रिया। हरियाणा के धन्यवादी दौरे पर सीएम सैनी लाडवा को मॉडल विधानसभा बनाने की कही बात। बोले संकल्प पत्र के सभी वादे करेंगे पूरे। और लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर संपत नेहरा को प्रोडक्शन वारंट पर लाई हिसार पुलिस। हांसी कोर्ट में आज फिर होगी पेशी, लगे हैं कई आरोप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर के साथ। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि 6 दिसंबर को सभी किसान बिना ट्रैक्टर के दिल्ली कूच करेंगे। इस दौरान अगर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान नेताओं ने इस दौरान पंजाब सरकार पर कई आरोप लगाए, उन्हें 10 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। किसान नेताओं ने कहा कि जगजीत डल्लेवाल को डिटेन करने में केंद्र सरकार का नहीं बल्कि पंजाब सरकार का हाथ है और पंजाब के सीएम का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। किसान नेताओं ने कहा कि जगजीत डल्लेवाल की जगह 2 अन्य किसान अब आमरण अनशन पर बैठेंगे और पंजाब सरकार किसानों के मामले में अगर अपना रुख साफ नहीं करती है तो किसान जल्द बड़ा फैसला लेंगे। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ, हमारे लीडर ने आपके समक्ष वो घटना रख दी। हमें आज ये कहते हुए बहुत खेद हो रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ये दावा करते थे मैं किसानों के साथ हूं, किसानों का वकील बन के केंद्र से लड़ रहा हूं। केंद्र के मंत्रियों ने ये क्लियर कर दिया, मुझे नहीं पता सच क्या है, कि इसमें केंद्र का कोई दोष नहीं है, केंद्र ने किसी किसान लीडर को नहीं उठाया है। अब पंजाब सरकार की बारी है। अगर पंजाब सरकार अभी तक कोई ऑफिशियली बयान दे नहीं रही, इसका मतलब यह निकलता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो स्वीकार कर लिया है कि हमने ही ऐसा किया है। तो इसका अर्थ यह निकलेगा, या फिर मुख्यमंत्री पंजाब सामने आए और जो कुछ उन्होंने खनौरी बॉर्डर पे किया उसकी जरूरत क्या थी। हमारी 12 मांगे केंद्र के साथ है। हम पंजाब सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में कोई भी हमने कॉल नहीं दी, क्योंकि केंद्र के साथ हमारी लड़ाई थी। तो पंजाब सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? हरियाणा के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया पर बैन लग गया है। उन्हें 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने उन पर 4 साल का बैन लगा दिया है और बजरंग पूनिया पर बैन लगाने के पीछे बड़ी वजह निकल कर आई है। आरोप है कि बजरंग पूनिया ने बीते मार्च महीने में डोप टेस्ट देने के लिए अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने उन पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया है। बताया जा रहा है कि निलंबन के चलते बजरंग पूनिया किसी भी कुश्ती चैंपियनशिप में वापसी नहीं कर पाएंगे और ना ही विदेश में कोचिंग की नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा कांग्रेस में नेता विपक्ष के चयन को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। इस बीच पार्टी हाईकमान नेता विपक्ष के चयन को लेकर गंभीर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। बीते दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता विपक्ष के चयन को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो वो उठ खड़े हुए। वहीं अंदर खाते चर्चाएं अब पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान को लेकर चल रही है। सबसे आगे नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान का चल रहा है, जिसको लेकर अब डॉक्टर रघुवीर कादियान ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ऐसा है जी, 8 को रिजल्ट आए थे और 18 तारीख को ऑब्जर्वर आए थे, माकड़ साहब, अशोक गहलोत, 4-5 और उन ऑब्जर्वर ने
37 के 37 एमएलए से उनकी राय पूछी थी। हर एमएलए ने अपनी राय दी है। क्या राय है क्या नहीं है वो लिफाफे में बंद है, कॉन्फिडेंशियल है। वो लिफाफा कब खुलेगा ये हाईकमांड। आपका भी नाम चला होगा तो जी ये कौन चलाता है कौन नहीं, जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि 37 आदमी एमएलए की राय हाईकमांड के पास लिफाफे में बंद है। किसका नाम है किसका नाम चलेगा किसका ये कॉन्फिडेंशियल है। पार्टी जिम्मेवारी देती तो तैयार है, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जिम्मेवारी के लिए तो तैयार है। नहीं, हाइपोथेटिकल बात तो जिम्मेवारी सीनियरिटी आएगी के जो हिसाब से बताएगी। और जिस तरह ऐसा से है आपका जी। अनुभव है, इसमें ये हाईकमान ने मतलब जो राय दी है एमएलए ने, क्योंकि प्रजातंत्र में नंबर गेम की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी गैंगस्टर संपत नेहरा को हिसार एसटीएफ पुलिस बठिंडा से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है और उसे हांसी कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर हांसी कोर्ट ने गैंगस्टर संपत नेहरा को 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। वहीं आज गैंगस्टर संपत नेहरा को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हांसी के सिसाई गांव के शख्स से गैंगस्टर संपत नेहरा ने साल 2023 में फोन करके रंगदारी मांगी थी और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त हरियाणा के धन्यवादी दौरे पर हैं। वहीं बीते दिन कुरुक्षेत्र लाडवा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा को मॉडल विधानसभा बनाने की बात कही। साथ ही मथाना गांव में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए की राशि देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे कर चुकी है उसे पूरा करके दिखाएगी। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर चुटकी भी ली है। 2 कार्यक्रम हुए, एक अपने प्रवीण जी ने रखा था चाय का कार्यक्रम घर पे, एक स्थान पे कार्यक्रम था और आप लोगों ने विश्वास बढ़ा दिया था कि आप जहां मर्जी घूमे यहां से कमल का फूल खिलेगा। और भाइयों मुझे खुशी है आप सबका धन्यवाद करते हुए कि पहली बार है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं। पानीपत में वो सखी योजना को लॉन्च करेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार है। वहीं योजना के तहत उन्होंने कहा कि महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम और छोटी कंपनियों में काम को लेकर वित्तीय सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी और इस कार्यक्रम में हरियाणा महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है। पानीपत की इस पवित्र भूमि पर पधार रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जोरदार स्वागत हरियाणा की तरफ से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब भी हरियाणा में आए हैं, हरियाणा को बहुत सौगात दे करके गए हैं। पीछे जब हरियाणा में इस पवित्र भूमि पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। मुझे खुशी है 10 वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान की शुरुआत इस पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से की थी, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, उनको नया जीवन मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमारी डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उस कुरीति के प्रति करड़ाई से उसको समाप्त करने का काम किया है और अब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना जो पूरे देश के लिए यहाँ से लॉन्च करेंगे
बीमा सखी योजना को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम यहाँ पर जोरदार स्वागत करेंगे। हमारी बहनें वो आएंगी, काफ़ी संख्या के अंदर आएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में साइबर ठगी के मामले, डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के सोनीपत जिले से निकल कर आया है, जहां पर एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए की रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। पीड़ित शख्स ने बताया कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और साइबर ठगों ने यही फायदा उठाते हुए उसे व्हाट्सएप पर एक फर्जी अरेस्ट वारंट भेज दिया और जिसकी एवज में उन्होंने करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया। इधर पीड़ित शख्स ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी है और पुलिस से पूरे मामले की छानबीन की अपील की है। जो 11वें महीने की 6 तारीख को उनको एक व्हाट्सएप पे कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आपको हम अपनी एफआईआर व्हाट्सएप कर रहे हैं और आपको इसमें अरेस्ट किया जाएगा। उसके पश्चात उनको डे बाई डे कॉल आती रही और उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ रुपए उनके खातों में, उनके दिए हुए खातों में ट्रांसफर कर दिए, जिस पे दरखास्त आते ही आज हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है और उसको हम एफआईआर को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो सोनीपत के ही रहने वाले हैं और रिटायर व्यक्ति हैं। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। सर अब क्या कदम उठाया गया? तुरंत एफआईआर रजिस्टर की गई है और टेक्निकल काम करते हुए जल्द से जल्द इसको हम तुरंत। सर होटल भी रखा गया था? होटल भी रखा गया था? किसी ने उनको रखा नहीं है। उनको उन्होंने कहा था कि भाई आप फिलहाल, जैसे कि वो डराते हैं कि आप घर से चले जाइए, किसी होटल में रहिए, अंत आपको रेड लग जाएगी, आपने पैसा दे दिया है तो हो सकता है रेड लग जाए, आपको बचाने के लिए हमें होटल में रखेंगे। तो इस तरह की बनावटी बातें उन्होंने उन्हें डराने के लिए कही, तो उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और फॉलो करते हुए वो एक दिन होटल के कमरे में रहे। उसके पश्चात उन्होंने जैसे ही शक हुआ कि भाई हमारे साथ धांधलेबाजी हुई है और साइबर फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत पुलिस में उन्होंने सूचना दी और हमने तुरंत एफआईआर कर दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के युवा क्रिकेटर अंशुल कंबोज अब आईपीएल 2025 में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने अब ऑक्शन में उन्हें 3 करोड़ 40 लाख रुपए की बोली के साथ टीम में शामिल किया है। वहीं अंशुल के ऑक्शन में सोल्ड आउट होने पर करनाल में उनकी अकेडमी में क्रिकेटर्स और उनके कोच ने खुशी जाहिर की है। उनके कोच ने कहा कि अंशुल की मेहनत का फल उन्हें मिलना शुरू हो गया है और अंशुल के चुने जाने पर उन्हें बहुत खुशी है। कुछ बताएं पूरा मूवमेंट। बिल्कुल, देखिए मैंने अंशुल के बेट लगते हुए सुबह से, मैं जब से स्टार्ट हुआ है तो ऑक्शन स्टार्ट हुआ तब से ही मैं देख रहा था घर पे, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा मुझे कि अंशुल कंबोज चेन्नई सुपर किंग में गया है और होपफुली जल्द से जल्द हमें इंडिया में देखने का मौका मिलेगा। अंशुल बिल्कुल, उसने जो डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्मेंस करी है या इंडिया ए में जो परफॉर्मेंस करी है, दिलीप ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस करी है, मुझे काफ़ी उम्मीदें थी कि अंशुल अपनी ऊंचाइयों को छुएगा एक दिन। सर हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, आज से हमारी सीएस की फेवरेट टीम बन गई है। अब हम महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में अंशुल भाई अब खेलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर आईपीएल सीएसके ही जीतेगी। अंशुल के बारे में कुछ बताएं। यहाँ अंशुल भाई बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। हमारे बच्चों के साथ यहाँ पे आके वो प्रैक्टिस करते हैं और बच्चों के साथ बिल्कुल उनका जो नेचर होता है बहुत अच्छा नेचर होता है। बच्चों को एक एक मूवमेंट के बारे में बताते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं। उनके अंदर जरा भी ईगो नहीं है कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इतने बड़े प्लेयर हैं और बच्चों के साथ आके बिल्कुल बच्चों जैसे बन जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। देश की पहली क्लोन से तैयार की गई गिर नस्ल की गाय गंगा 1.5 साल की हो गई है। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि गंगा को क्लोन के जरिए पैदा करने का मकसद दूध की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और गिर नस्ल में यह प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि गिर भारत की एक प्रतिष्ठित गाय की नस्लों में से एक है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरियाणा दौरे के दौरान गंगा को दुलारा था और टीवी शो केबीसी में भी गंगा से जुड़ा सवाल आ चुका है। गंगा जो है 2023 में हमने पैदा की एनडीआरआई के अंदर। ये देश की पहली क्लोन गाय है। तो क्लोनिंग तकनीक क्या होती है? क्लोनिंग तकनीक ऐसी तकनीक है जिससे हम कोई भी पशुओं के सोमैटिक सेल से आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते। जैसे हम जेरोक्स करते हैं ना, एक पेपर लगाए तो उसी के जैसा दूसरा पेपर निकलता है, तो आप कितनी भी जेरोक्स कॉपीज़ कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल जेरोक्स कॉपी की एक तकनीक है जिससे आप कोई भी पशु का, कोई जाति का पशु है, उनका जो है आप जेरोक्स कॉपी कर सकते हैं। तो गंगा को पैदा करने के लिए हमने क्या किया, साहिवाल गाय से अंडे निकाले, उनका केंद्रक निकाल दिया और
और ये क्योंकि गीर प्रजाति की ये एक पशु है गंगा जो है, तो इसलिए हमने गीर गाय से सोमैटिक सेल लिए, उसको कल्चर किया गया। उसको कल्चर करने के बाद जो है वो जो जिससे हमने साहिवाल के अंडे निकाले थे उनका DNA निकाल दिया, केंद्रक निकाल दिया और गीर गाय के सेल को उसके साथ मिश्रित कर दिया, मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो भ्रूण को हमने लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, 7 दिनों तक तैयार करते हैं और जब 7 दिन में वो भ्रूण बन गया उसके बाद हमने क्रॉसब्रेड बाय सरोगेट मदर, एज अ सरोगेट मदर उसको यूज़ किया और उसके अंदर जो है उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं उसको तकनीक को। फिर वो प्रेगनेंसी जब इस्टेब्लिश हो जाती है उसके बाद, क्योंकि गाय के अंदर 9 महीने का जस्टेशन पीरियड है, गर्भाशय का एक टाइम रहता है, 9 महीने बाद जो है ये गंगा जो है 2023 में NDRI में पैदा हुई, हमारे देश की पहली क्लोन गाय है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।